नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक मंच से उन्होंने सीएम के लिए अपनी इच्छा जताई कि इनमें एक तरह का सीएम मटेरियल है, ये उनकी आत्मा की आवाज है, ऐसा उन्होंने बताया। भविष्य के सीएम तुलसी सिलावट ही क्यों, सीएम कमलनाथ क्यों नहीं? जबकि झाबुआ के उपचुनाव के दौरान सीएम कमलनाथ का वो बयान भी है हमारे पास जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा था कि 15 साल कमलनाथ का ही राज रहना है एमपी में। बड़ा सवाल यह भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के होते हुए आखिर सिंधिया समर्थक मंत्री की जुबान पर तुलसी सिलावट का जिक्र कैसे आया? सवाल यह है कि सिंधिया का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़े ये मंत्री किस भरम में मंच से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पद बांट रहे हैं? सवाल यह है कि जब सिंधिया प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर हों तब उनके समर्थकों के बीच हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय का यह खेल कौन सी नई सियासत है? सिंधिया जी, आप सुन रहे हैं ना? क्योंकि जवाब तो देना होगा। एक खबर देखिए आप और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सिंधिया जी, देखिए जरा, ये मैदान भी आपका है, जिला गुना, एमपी की राजनीति में जो आपकी ऑल टाइम फेवरेट पिच कहा जाता है, और एक दूसरे की जय जयकार लगा रहे। जिला अस्पताल में डायलिसिस और लिफ्ट के उद्घाटन में प्रदेश सरकार की खूबियों का बखान करने के बजाय एक दूसरे के कसीदे पढ़ रहे ये आपकी ही टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्हें आपने हाँक हाँक कर इस मंच तक और मंत्री पद तक पहुँचाया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताते महेंद्र सिंह सिसोदिया किसी भ्रम में हैं या सत्ता के ऐसे चरम में हैं कि आपके नाम का जिक्र भी नहीं किया और मंच से मुख्यमंत्री ही नहीं मुख्य सचिव के पद भी बांट दिए। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आने वाले 10-15 साल के बाद तुलसी सिलावट के एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये अंदर आपका बोल रही है और जो अंदर आपका बोलती है वो इस बात का संकेत होता है। तो तुलसी भाई हमें भूल मत जाना और भाजपा जी को 3 सेकंड के लिए बनाना। झाबुआ उपचुनाव के दौरान सीएम कमलनाथ का बयान सुनना इस वक्त बेहद जरूरी हो जाता है। सुनिए, 15 साल की पारी की तैयारी तो खुद कमलनाथ किए बैठे हैं। हम अभी 5 साल तक नहीं है शिवराज सिंह की, बताइए 10 साल तक है हम, 10 साल 15 साल तक नहीं है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह भी यूं सिंधिया जी आपके ही खेमे से आते हैं, लेकिन जानते हैं कि फिसली जुबान से तो अभी स्वामी भक्त हो जाना भी सियासी चूक होगी, लिहाजा कमलनाथ में पूरी आस्था जताते हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से पूछना पड़ेगा, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से तो कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। भविष्यवाणी जी ने 10-12 साल बाद के लिए 12 साल बाद क्या होगा ये तो भविष्यवक्ता ही बता सकते हैं। बीजेपी तंज कर रही है कि पार्टी में तजुर्बेदार नेता किनारे हैं। अब अगर सिंधिया के समर्थक मंत्री ही एक दूसरे को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे तो सोचिए पार्टी में गुटबाजी किस चरम पर है। खेमेबाजी में बटी हुई जो कांग्रेस की सरकार है, किस प्रकार के बातें आती हैं कि भाई अब कमलनाथ जी बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए, अब सिंधिया जी मुख्यमंत्री बने, सिंधिया जी नहीं बनते हैं तो तुलसी सिलावट बन जाएं। इस प्रकार की बातें जो आप बता रहे हैं उसके पीछे कारण यही है कि किसी का किसी पे भरोसा नहीं है। तो सिंधिया जी, सवाल सिर्फ ये नहीं कि इतने सारे सिपह सालारों के होते आप हाशिए पर क्यों गए, सवाल ये है कि आपसे सौगात में मिली सत्ता पर इतरा रहे इन मंत्रियों की स्वामी भक्ति में इतनी गिरावट कैसे आ गई। सवाल ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ तो दरकिनार हुए ही, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय के अंदाज में आपके सिपह सालारों की जुबान से महाराज का नाम भी फिसल गया। ये दिल लगी है, मन की बात है या कोरी सियासत, जवाब तो देना होगा। गुना में विकास दीक्षित और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे विश्लेषक हैं,
दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी स्वागत, रजनी जी का भी स्वागत, पंकज जी का भी स्वागत। पहला सवाल पंकज जी से। पंकज जी, ये दिल लगी है मंत्री जी का, भरम है मंत्री जी को, सत्ता का चरम है क्या? मैं चाहता हूं थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए आप। देखिए प्रवीण जी, जितना मैं समझ पाता हूं, क्योंकि मैं दोनों लोगों से बखूबी परिचित हूं, चाहे सिसोदिया साहब हों, सिलावट जी हों, ये सिर्फ एक माफ कीजिएगा, ये सिर्फ एक गुडविल जेस्चर जैसा है। अच्छा। जहां बतौर स्वास्थ्य मंत्री जिस प्रकार के अच्छे कार्य तुलसी सिलावट जी कर रहे हैं, खासतौर से मिलावट को लेकर, या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की चुनौतियां, कमलनाथ जी लेते हैं कि मिलावट उन्होंने शुरू कराई, मिलावट पे मुहिम? नहीं, बिल्कुल शुरू कराई। मुख्यमंत्री जी तो है ही कप्तान। अच्छा, मुख्यमंत्री जी तो हर चीज के कप्तान है। तो उस गुडविल जेस्चर में ये सिर्फ बात कही गई है, और मुझे लगता है कि उस बात को इस अंदाज में पेश करना जैसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, सभी करेंगे सर, जो सुनेगा वो करेगा। नहीं करेगा, नहीं, भारत के गुटबाजी कांग्रेस की है और अपनी जय जयकार हो रही है। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं, मैं सर वही उत्तर दे रहा हूं मैं, कि ये सिर्फ गुडविल जेस्चर जैसा विषय है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया हैं बतौर मुख्यमंत्री, और जो कमलनाथ जी ने कहा कि निश्चित तौर पर, और जो सिसोदिया साहब ने भी कहा, वो आज की बात नहीं करी कि जो अभी राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे थे कि कांग्रेस में अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं नहीं है, कांग्रेस के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। ये कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व पर सवाल नहीं है, ये महज एक मिनिस्टर का अपने सहयोगी मिनिस्टर के अच्छे कार्यों के प्रति गुडविल जेस्चर है, जिसमें सहज भाव में कहा जाता है कि 15 साल बाद, वो अभी की बात नहीं हो रही है। अच्छा। और उसको इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कल बात की बात है भाई। रजनीश अग्रवाल जी को शामिल कर लेते हैं सर। कल रजनीश अग्रवाल जी के पास सवाल हम इस शक्ल में लेके जाएंगे। बहुत कस्बे में भी बहुत सारे लोग हमारा न्यूज चैनल देखते हैं। कस्बों में जब बसें वहां से रवाना होती तो सीट नंबर नहीं मिलता, आपको रुमाल बिछाना पड़ती है या अपना बैग रखना पड़ता है, और आपका क्लेम जो है वो पुख्ता हो जाता है कि ये मेरी सीट है। रजनीश अग्रवाल जी, भविष्य के लिए सीट रुमाल बिछा रहे हैं भाई, क्यों दुखी हो रहे हो आप? नहीं, हम कोई दुखी नहीं है साहब। सवाल ये है कि ये कोई डाइनिंग रूम में बैठकर चर्चाएं तो हो नहीं रही कि हंसी मजाक ठट्टा चल रहा है, तुम मुख्यमंत्री, वो कह रहे नहीं आप गृह मंत्री, वो कह रहे नहीं आप मुख्य सचिव। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक सरकारी कार्यक्रम, अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, और ये कलेक्टर को तो कह दिया चीफ सेक्रेटरी आप रहोगे। वही मैंने कहा, दोनों नेता मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के शपथ लेकर बने हुए हैं सरकारी कार्यक्रम में। ये तब ये मंच से कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि 5 साल बने 10 साल बने, एक पद्धति हर राजनीतिक दल की होती है, और वो कांग्रेस की भी है। कोई नई नवेली पार्टी तो है नहीं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कह दिया आप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इनकी भी है, आला कमान तय करता है। अब सिंधिया जी को 3 दिन उस जब माहौल चल रहा था कमलनाथ जी का बनने का, तब सबने देखा कैसे रात में निर्णय हो पाया और किस प्रकार की आपाधापी थी, और ये मुख्यमंत्री पद बांट रहे। और बांट किसको रहे हैं साहब? जिस पर मिलावट के मामले में, शुद्ध के लिए युद्ध के मामले में सिंधिया जी स्वयं तंज कस चुके हैं, जिन पर उनके कांग्रेस के विधायक लिफाफा देकर काम होता है का आरोप खुलकर लगा चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री का पद बांट रहे हैं। मतलब तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय, खाओ पियो ऐश करो, तुम भी लो हम भी लेते हैं, और आप एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाओ। जनता के मुद्दों से ध्यान हटाओ, इस प्रकार के माहौल बनाओ, और जो कमलनाथ जी हैं उनके खिलाफ एक और लहर चलाओ, ताकि नए मुख्यमंत्री को लेकर, पीसीसी के अध्यक्ष को लेकर, सिंधिया जी को। एक बात और, ये सब मामले जितने भी आपने देखे होंगे, बयानबाजी हो, आरोप प्रत्यारोप हो, सिंधिया जी के ही समर्थक मंत्रियों के द्वारा ही क्यों होता है? दिनेश जी जवाब, क्या वजह है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के द्वारा ही? और मैं सहमत हूं रजनीश जी की इस बात से कि ज्यादातर जो चर्चा में है वो सिंधिया जी के खेमे के मंत्री ही हैं। कोई करा रहा है या बेचैनी है या कुछ सफोकेशन फील कर रहे हैं, क्या आपको लगता, क्या आप समझ पा रहे हैं? मुझे तो कई बार लगता है कि बहुत नौसिखिए लोग हैं सर, बहुत सारा परिपक्व, कई साल हो गए मंत्री, तो इन्हीं के मंत्री नौसिखिए। हाँ, इन्हीं के ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब यदि आप अपने नेता के सामने इस तरह प्रदर्शित करना चाहें कि बहुत हम जो है आपके कट्टर समर्थक हैं और इस तरह के बयानबाजी दें, लेकिन आप ये जो अब जो ताज़ा घटनाक्रम है प्रवीण जी, ये तो बिल्कुल ही मतलब हास्यास्पद है। आप जो है अब चाहेंगे कि लोग लिखें कि जो है सीएम इन वेटिंग जो है तुलसी सिलावट, मतलब इस तरह की चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वो मंच नहीं है, सरकारी जो मंच है, जिस कार्यक्रम का मंच है, मतलब इतनी एम्बिशियस स्कीम है कमलनाथ सरकार की, जो संजीवनी का शायद ये कार्यक्रम है, इतनी महत्वपूर्ण जो है, उसमें यदि इस तरह का कोई बयान आता है या इस तरह की कोई चहलबाजी की जाती है, तो और वो भी गुनाह में। आप देखिए जहाँ के ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद है, वहाँ उन्हीं के घर में,
तो क्या मतलब ऐसा लगता है कि कोई सिंधिया खेमे में जैसे ही कोई खेमेबाजी भी चल रही हो कि महेंद्र सिंह सिसोदिया तुलसी सिलावट के साथ हैं और गोविंद राजपूत के साथ कोई दूसरे लोग हैं, इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है जिसके कारण तुलसी सिलावट को आगे कर रहे हैं। आप वो वाकया भी आपको याद होगा तुलसी सिलावट जी के जन्मदिन का, जब वो पोस्टर जिस तरह से इंदौर में हटाए गए थे और जिस तरह की घटना हुई थी, इस तरह के आप जो है वो भी एक सिंधिया जी के लिए बदनामी का ही कारण थी। पीटा था इनके रिश्तेदार, क्योंकि उनके मंत्री यदि जो है सरकार की छवि इस तरह खराब करने की कोशिश करेंगे तो फिर गैरों की जरूरत ही नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी जरूरत नहीं है पंकज जी, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आया टाइप आया ही नहीं ख्याल, सिंधिया जी का नाम ही नहीं लिया उनने। जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि भाई अगर बेख्याली में भी आया तो सिंधिया जी का नाम आना चाहिए कि भावी मुख्यमंत्री सिंधिया जी होंगे। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि खाली सिलावट जी के नाम से इतना दंत तूफान मचा हुआ है, यदि सिंधिया जी का नाम भी सहज भाव से लेता तो पता नहीं किस प्रकार की स्थिति बन जाती। मेरा आशय सिर्फ इतना सा है कि ना तो महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब के मंच पर बोलने से सिलावट जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं, ना सिलावट जी या उनके बोलने से जो गुना के कलेक्टर हैं, जो भी उनका नाम है, वो चीफ सेक्रेटरी हो रहे हैं, भास्कर लक्षकार। हाँ, भास्कर जी जो भी हैं वो सज्जन। और मैं सिर्फ ये आपसे आग्रह कर रहा हूँ, फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये सिर्फ सहज भाव से ये कही गई बातचीत है, जिस प्रकार के कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिलावट जी और बाकी पूरी टीम कर रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसको लेकर प्रशंसावश ये बात की गई है। इसका आशय ये कतई नहीं है कि जो सर आपकी पार्टी में अभी तक हमने ये देखा, सिंधिया जी पवई गए थे, उन्होंने मुकेश नायक का हाथ उठाया, कहा 50,000 से ज्यादा वोट से दिला देना, जिता देना इनको। तब कोई टिकट घोषित भी नहीं हुई थी, कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन आखिर टिकट उनको मिला। तो ऐसा मान लिया जाता है मंच से जिसका हाथ उठा लिया जाता है वो उठा ही लिया जाता है। बिल्कुल। देखिए प्रवीण जी, मुझे बखूबी याद है क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। उस कार्यक्रम के बाद फोन पर जब मेरी चर्चा हुई तब भी मैंने स्पष्ट किया कि 2013 का चुनाव भी मुकेश नायक जी उस वहां से पवई से हारे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी के बतौर, माफ कीजिए जीते थे, विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे 2013 के। और जब 2018 के चुनाव की बात होती है तो जो क्षेत्र का विधायक है जो वहां से प्रबल दावेदार था और अंतों टिकट मुकेश नायक जी को मिली। चलिए वो 2018 की बात हो गई। प्रवीण जी, मेरा आशय मंच में हाथ उठाने की परंपरा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। नहीं, वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं सर। एक सिटिंग एमएलए को यदि ये कहा जाए कि यही आपके प्रत्याशी हो सकते हैं और इनको टिकट मिले तो 50,000 से जिताना, वो गलत नहीं है। तो और मंत्री का नेक्स्ट प्रमोशन सीएम ही होगा। प्रवीण जी, मतलब मुझे मंत्री का प्रवीण जी अगला प्रमोशन सीएम ही होता है। मैं फिर यही आग्रह कर रहा हूं कि एक बहुत सहज भाव से कहे गए विषय को जो 15 साल बाद का है, जिसकी तार्किकता जो है सिर्फ इस बात से सहज भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसके ऊपर ही संवाद करना कि गुटबाजी है, सिंधिया जी को भूल गए, सिंधिया जी के लोग जो हैं वही इस प्रकार की बात कर रहे हैं, अलग गुट बन गया है और तेरी भी जय जय मेरी भी जय जय, थोड़ा सा अनुचित नहीं है। मुझे लगता है कि इसका विश्लेषण एक अलग प्रकार से किया जाना चाहिए। और कर रहा हूं मैं, आप आज फ्री करता हूं मैं आपको, आप विश्लेषण की लाइन दीजिए, उसी पर विश्लेषण। नहीं, मैंने तो लाइन दे दी, तीसरी बार लाइन दे रहा हूं कि ये सिर्फ एक गुडविल जेस्चर है, सहज भाव से कही गई बातचीत है। और क्या 15 साल बाद का क्या घटनाक्रम है और आगे से मंत्रियों को ये शोभा देता है सरकारी कार्यक्रम में कि वो तय करें, कॉलेज के स्टूडेंट आपस में चर्चा करें कि यार मैं सोचता हूं सीईओ बनूंगा किसी कंपनी का। प्रवीण जी, ये तय हो गया क्या? यही सवाल पूछ रहा हूं मैं कि क्या तय हो गया या ये कुछ आपत्ति उनको दिखती नहीं? भाई बोल दिया वो कह रहे हैं कि भाई प्रवीण जी बहुत देखिए आपने वाजिब सवाल खड़ा किया। अब आप रजनीश जी की बारी है, मेरा आपकी लाइन पर डिस्कशन होगा। आप जो तय तो मेरी बात तो पूरी हो जाए कि क्या तय हो गया क्या? रजनीश अग्रवाल जी, देखिए आपत्ति विपत्ति का मामला इनको है या नहीं है ये जाने, कांग्रेस के भीतर जाने, लेकिन जो मंत्रिमंडल के ये जो सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री दोनों हैं और इस प्रकार सरकारी कार्यक्रम में एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे, मुख्य सचिव अधिकारी को बनाने की बात करेंगे। कोई सिस्टम है, कोई प्रोटोकॉल्स हैं, तमाम प्रकार के नियम है, एक संजीदगी है, गंभीरता है, वो कतई दिखाई नहीं देती। और मैंने कहा किन की बात कर रहे हैं? सिंधिया जी इन पर युद्ध के लिए शुद्ध पर तंज कस चुके हैं मिलावट को लेकर कि लोग छोड़ दिए जाते हैं। लिफाफे की फ्रंट पेज पर अखबारों में छपा था कि लिफाफे देखकर काम होते हैं। इनके परिजनों ने नगर निगम इंदौर के अधिकारियों को पीटा था, आप हमने सबने देखा था। तो ये उनके बारे में जिक्र हो रहा है, यानी भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की अराजकता को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है कि यही सच है। ये तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं, मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और आपके यहां भी परंपरा है साहब, कौन मुख्यमंत्री कैसे होता है, हंसी ठट्टा लगाइए, एक दूसरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। हम भी कह रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ के हंस रहे होते और रिकॉर्ड भी हो गया होता तो हम उसे मंत्रियों की गंभीरता, पूरे अधिकारियों की मौजूदगी नहीं है
और ये जनता बात के सही प्रति है। जिम्मेदारी नहीं है, संजीदगी सही है, नहीं इससे है, सहमत तो हूं। जवाब तो देना होगा। और बिल्कुल। सिंधिया जी के समर्थक आपके ही लोग क्यों और इस न्यूज़ प्रकार का 18 मजाक पे देना उड़ाते होगा, हैं? जवाब तो सुन देना रहे हैं होगा, ना न्यूज़ सिंधिया 18 जी, पे देना होगा। आपने जो दिनेश कहा है गुप्ता सुन जी रहे को हैं ना शामिल कर सिंधिया लेते हैं। जी, दिनेश जी मजाक को। बना के रखा है मध्य दिनेश प्रदेश जी का। मजाक बना लिया मंत्रियों ने, ये बात सही है। अगर वो ड्राइंग रूम में बोल रहे होते, वहां रिकॉर्ड भी हो गया होता हमारे रिपोर्टर के द्वारा, तो संभव है कि हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे होते। पूरे अधिकारियों की मौजूदगी में एक सरकारी समारोह में आप कैसे इस तरह का मजाक कर सकते हैं, यदि ये मजाक है तो पहले तो जो है प्रवीण जी, तुलसी सिलावट जी को ये देख लेना चाहिए कि महेंद्र सिंह जी उनके शुभचिंतक दोस्त हैं कि हैं, दुश्मन है, ये भी देख हाँ, लेना चाहिए। दुश्मनी ऐसे क्योंकि प्रमोट मुझे करता ये है नहीं किसी लगता कि उनके दिल की आवाज थी जो जुबां पर आ गई। मुझे ये लगता है कि दिमाग से उन्होंने कोई चीज कही है हाँ, महेंद्र सिंह निपटाने के लिए। सिसोदिया जी ने, हाँ। और वो जो है उन्होंने वही जुबान पर आया है जो वो दिमाग में सोच रहे थे कि शायद कैसे निपटाया जाए या क्या किया जाए। एम्पायर की हाँ, उंगली उठाई है, मतलब हाथ उठाया है। इसी तरह की जो है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो क्या पता। आप देखिए हर जगह जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई चलती है, हर गुट में चलती है। आप भले ही कमलनाथ जी के खेमे में भी देखेंगे तो 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो ये कह रहे होंगे कि मैं नंबर 2 हूं उनके खेमे में। सिंधिया जी के भी मिल जाएंगे, दिग्विजय सिंह जी के यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि राजनीति में ये सब चलता रहता है। लेकिन आपने जिस मंच का उपयोग किया और जिस स्थान का उपयोग किया, बिल्कुल वो निश्चित तौर यही पर इसी कारण हम डिबेट कर रहे हैं जो कि आप निश्चित तौर इतने पर बड़े उनका- अधिकारी, पूरा प्रशासन, सही कह रहे हैं आप, बताइए कि निश्चित तौर पर ये कोई उनका राजनीतिक बयान है। ये किसी तरह की जो है, भले ही वो 15 साल तो उन्होंने इसलिए जोड़ दिया होगा कि नहीं तो ये नया एक वो चालू हो जाता कि कमलनाथ जी को हटाने की कोई मुहिम चल रही है। तो इसलिए शायद उन्होंने जो है इंटेंशनली उसमें 15 साल जोड़े, क्योंकि 15 साल बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। तो उसके लिए आज से आप पृष्ठभूमि बनाएंगे, ये भी कोई सामान्य बात नहीं है कि आज से आप पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि 15 साल बाद वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि जो कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद ये कोई नया राजनीतिक जो है कोई सोच चल रही हो, कोई रणनीति चल रही हो, जिस पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात तो चली रही है, अब देखिए ना कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी में जो फार्मूले बनाए जाते हैं ना, अलग अलग किसको बनाया जाए, कि किस रीजन का हो, किस जाति का हो, अलग अलग तरह के फार्मूले चलते हैं, वही मुख्यमंत्री पद में चलते हैं। तो फार्मूले के लिए भी कई तरह के जो है नाम सामने आ जाते हैं। तो एक हो सकता है कि इस तरह के किसी फार्मूले के तहत उन्होंने कहा हो कि ये नाम चल रहा है। मुझे याद है बीच में भी कुछ दिनों पहले एक मंत्री जी का नाम आया था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। फिर आपको प्रवीण जी याद होगा कि किस तरह से जो है उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। ठीक बात। बहुत सारी चीजें जो है राजनीति में सहजता से नहीं ली जा सकती किसी भी पंकज बयान चतुर्वेदी को। जवाब लेते हैं। पंकज जी, बहुत हास्य विनोद बर्दाश्त करती है आपकी पार्टी, हास्य विनोद में रहती है, उसे बहुत हल्के में ले लेती है। ये इतनी हल्के से लिया जाएगा पार्टी के अंदर, या जो दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई इसके मायने बहुत ज्यादा हैं, इसके मायने बहुत ज्यादा निकाले जाएंगे केवल बीजेपी या मीडिया के जरिए नहीं, पार्टी के अंदर भी? देखिए प्रवीण जी, हास्य विनोद और सहज भाव दोनों में बुनियादी फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। और मैंने तो ये नहीं दिल कहा की कि बात जुबां पे आई है जी, दिल की नहीं, बात जुबां पे आई है। दिल की बात जुबां पे आई अलग विषय है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि हास्य विनोद यानी सोचकर आप मजाक कर रहे होते, लेकिन उसको सिसोदिया साहब ने बहुत स्पष्ट किया और उसी कंटिन्यूएशन में कहा कि 15 साल बाद मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि तुलसी सिलावट जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो इस सहज भाव से कही गई बातचीत है, ये ना हास्य विनोद ने कहा गया है ना कोई गुटबाजी है। तो मुझे इसीलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। जानकार हैं क्या वो? जी, ज्योतिष के भी जानकार हैं। ज्योतिष के देखिए प्रवीण जी, ये आदमी अनुमान की बात करता है और मन की बात करता है, सहज भाव से बात करता है। सहज भाव, ज्योतिष, हास्य विनोद सब अलग अलग चीजें हैं। हम सबको मिलाकर ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं इस परिचर्चा के माध्यम से, वैसा नहीं है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया होने के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पक्ष के मुख्यमंत्री हैं। जहां तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के विषय, अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, वो जो क्योंकि शुरू उन्होंने किया, जड़ मूल सब कुछ उनने मुहैया कराया, हम तो तना तक भी नहीं पहुंचे अभी। तान दिया कि आपने। आपको लगता है कि तुलसी सिलावट जी सीएम मटेरियल है क्या? देखिए प्रवीण जी, सवाल सीएम मटेरियल का नहीं है। हर आदमी में योग्यताएं क्षमताएं पूरी होती हैं। सिलावट जी में है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। आप कैसे किसी, यदि वो कोई भी व्यक्ति जो विधायक है, नहीं, मैं खारिज कहां कर रहा हूं? नहीं, मैं तो जिज्ञासु की तरह पूछ रहा हूं कि वो सीएम मटेरियल है। मैं बिल्कुल विद्यार्थी के बात ही उत्तर दे रहा हूं, आप जिज्ञासु की बात ही पूछ रहे हैं। हाँ। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति देश के संविधान के हिसाब से किसी भी विधानसभा का विधायक है, तो उसको मुख्यमंत्री होने की योग्यता और पात्रता और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। और यदि बहुमत से उसको किसी तो भी पंकज चतुर्वेदी जी का नाम आना चाहिए था तो उसमें। भाई पंकज चतुर्वेदी विधायक होंगे तो जरूर नाम आएगा।
यानी वो अभी तो कैबिनेट विधायक बनेगी नहीं तो है, पंकज चतुर्वेदी जी पब्लिसिटी मिनिस्टर होंगे, ये वाली संभावित कैबिनेट जिसकी बात चल रही। देखिए प्रवीण जी, हो सकता है आपकी अंतरात्मा की आवाज हो कि मैं जनसंपर्क मंत्री रजनी हूं। जी, आपकी टिप्पणी, आपकी बात हो आपके। देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी तय नहीं कर सकते। आगे भविष्य में कौन होगा कौन नहीं होगा, बात वर्तमान की होती है। ये सारे जो होते हैं वो वर्तमान में होते हैं, राजनीति के खेल वर्तमान में होते हैं। भरे मंच से मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकारी कार्यक्रम में ये जो बात की गई, मैंने अभी बीच में जो कहा था कि एम्पायर की उंगली उठाई है या पूरा हाथ उठाया, ये तो आप भविष्य में तय करेंगे जिस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलेंगे। लेकिन ये सब कुछ अच्छा नहीं है। नौसखीय मंत्री की बात करें इससे मैं सहमत, मस्खरे इससे सहमत भी हो गए हैं, बिल्कुल इससे और जो सहमत आज गंभीर किसी भी तौर पे नहीं होनी चाहिए, खासकर आपके पार्टी के आयोजन हो तो बात समझ में आता। सहमत हूं आपकी बात और उस पर आप गंभीरता ना दिखाते हुए इस प्रकार की आप महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कहा जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम का नाम है कि सुन रहे हैं क्या सिंधिया जी आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, चाहे वो इमरती देवी हों, चाहे वो ये महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हों, सिलावट जी हों, ये आपके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या कोई षड्यंत्र है या मामला क्या है? एक दूसरे के जिस प्रकार से आपका नाम बदनाम करते हैं तो कोई मामला समझ में तो आए। दिनेश जी, ये फैला इतना देते हैं, इस पूरी बात से लबोलबाब जो निकल के आ रहा है कि ये फैला इतना देते हैं, रायता ढोल देते हैं और सिंधिया जी को समेटने में बड़ी मुश्किल हो जाती होगी क्योंकि उन्हीं के लोग हैं। ये सब फैलाते ज्यादा हैं। आप देखिए पूरा जो है, आप यदि एक साल का ही घटनाक्रम देखें, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, ये बहुत ज्यादा फैला देते हैं। आप देखिए कि पिछले जो है एक साल में सबसे ज्यादा जो है सिंधिया जी के जो समर्थक मंत्री विधायक या उनके जो दूसरे सपोर्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज की चर्चा ज्यादा हुई, बाकी आप देखेंगे किसी की नहीं हुई। हाँ। आप जो है ये क्यों होता है ये स्थिति? एक जिक्र सज्जन वर्मा का नहीं हुआ, एक जिक्र जीतू पटवारी का नहीं आया, कहीं भी नहीं, कहीं किसी मंत्री का नहीं आया। इनके मंत्री जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। अलग अलग तरह की चीजें जो है ये चलती रहती है। इससे क्या होता है कि जो भी सिंधिया जी की जो संभावनाएं बनती हैं उनसे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जो मैंने कहा ना कि नौसिखिए का जो शब्द उपयोग किया, कई बार देख के लगता है कि राजनीति में मतलब इतना लंबा अनुभव होने के बावजूद आप यदि इस तरह की गतिविधि आपकी है, मतलब तो फिर आश्चर्य होता है ना कि आप जो है राजनीति की किस दिशा में ले जा रहे हैं, अपने लीडर के बारे में किस तरह का सोच रहे हैं, लीडर के बारे में आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप सिंधिया जी जो है कोई छोटा मोटा कद तो है नहीं कि उनके लिए आप कोई जो है एक सहूलियत उपलब्ध करा रहे हो, राजनीति करने का मैदान उपलब्ध करा रहे हो, तो भी समझ में आता है। आप तो उनको विवाद में डालने का काम कर रहे हो। हाँ, और विवाद में डालने का काम करते हो। अगली बार फिर उनको इस बात पे सफाई देनी पड़ेगी कि जैसा पंकज जी कह रहे थे कि वो जो है जो सहजता से कही गई बात है या किसी भी तरह से। लेकिन ये सब चीजें इनको जो है पार्टी बहुत दिनों बाद जो है सरकार में आई है, कम से कम इस तरह के बयान से या इस तरह की जो उनकी एक्टिविटीज है उससे जो है जनता के लिए जो है मनोरंजन का साधन उपलब्ध ना करा। मनोरंजन का साधन मंत्री उपलब्ध नहीं कराए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं दिनेश जी। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन राजनीति में एक बात जरूर कही जाती है कि जिसका यहां पर जिक्र भी हुआ बीच में एक बार कि जिसे निशाने पर रखना हो उसका नाम किसी बड़े पद के लिए चला दीजिए, वो अपने आप निशाने पर आ जाता है। और यदि पंकज जी की बात माने कि साहब ये आपस में एक दूसरे का गुडविल जेस्चर है, तो उस पर एक बड़ा मशहूर शेर है जिसके साथ अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि दोनों शोहरत पा गए इस जमाने में, हम तुम्हें चढ़ाने में तुम हमें चढ़ाने में। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर बैठेंगे खास पैनल के साथ और कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।